नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और बेटा अभी तक हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में पहला चैप्टर फिजिकल थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर लिया था और उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में करंट तक कर लिया था। मैंने आपको ये भी बता दिया कि करंट क्या होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोगों ने कल करंट बोला था। हमने ये भी बताया था कि एक चार्ज में पॉजिटिव चार्ज एक किसी भी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। ये सब सारी बार हमारे लोग बात हो चुकी थी। हम लोगों ने भी बात करी थी कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहां तक हम लोगों की सारी चीजें उसमें हम लोग बात करी थी कि एक कूलम चार्ज में 6.25 × 10 टू द पावर 80 कूलम होते हैं, 80 इलेक्ट्रॉन। और ये कितना बड़ा नंबर है ये मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा नंबर है, आप इसको इमेजिनेशन नहीं कर सकते। आज हम लोग इस चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर कोई भी फ्लो ऑफ चार्ज है, जैसे हम लोगों ने कल फ्लो ऑफ चार्ज बोला था, तो फ्लो ऑफ चार्ज हम लोगों ने क्या बोला था कि करंट है। क्या बोला था कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स क्या है, करंट है। अब हम लोग पूछने जा रहे हैं कि अगर फ्लो ऑफ चार्ज है किसी भी कंडक्टर में, क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है किसी भी कंडक्टर में। चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंडक्टर में दो तरीके से हो सकता है। कितने तरीके हो सकता है, दो तरीके से। एक पहला विदाउट पोटेंशियल, जब उसमें कोई भी पोटेंशियल ना हो, विदाउट पोटेंशियल। हेलो बोलो, पढ़ा रहे हैं। अब फ्लो ऑफ चार्ज दो तरीके से हो सकता है। कैसे, फ्लो ऑफ चार्ज जो है, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। सिर्फ दो तरीके से हो सकता है। कैसे, एक जब विदाउट पोटेंशियल, जब उस पे कोई भी पोटेंशियल ना लगा हो। क्या लगा हो, कोई भी पोटेंशियल ना लगा हो, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस हो, बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के हो, तब उस पे चार्ज का पार्टिकल कैसे घूमेंगे। जैसे कि ये कंडक्टर हो गया, अब इस कंडक्टर में यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडम मोशन में, कैसे मोशन में, रैंडम, कोई कहीं भी जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, कोई रुके ही हुआ है। तो यहाँ पर इनकी वजह से, इस रैंडम मोशन की वजह से यहाँ पर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर जो करंट होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है। कैसा होता है, जीरो होता है। तो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस में क्या लिखोगे, when there is no potential difference in a conductor, when there is no potential difference in the conductor, the particles of that conductors move randomly, because for that there is no electric current will be produced. यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कैसा होगा, जीरो होगा। कैसा होगा भैया, जीरो होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर इस पे हम क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें। जैसे कि यही एक कंडक्टर है, अब इसमें हम क्या पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, बैटरी जोड़ देना। बैटरी मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बैटरी जोड़ देना। अब ये पॉजिटिव हो गई और ये हो गई नेगेटिव, हमने बैटरी जोड़ दी। ठीक है, हमने क्या कर दिया, बैटरी जोड़ दी। अब इस बैटरी जोड़ने के बाद क्या हो गया, इसमें जैसे हमने बैटरी जोड़ी तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, आपको उस दिन भी हमने पढ़ाया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये सब क्या हो गए, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ना स्टार्ट हो गए। और इन सब का मोशन क्या हो गया, रैंडम ना होकर के एक फिक्स डायरेक्शन में हो गया। इसीलिए यहाँ पर जो इसका नेट करंट आएगा वो जीरो तो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी होगा, जीरो नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। और आपको हमने बताया था उस दिन भी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो अपोजिट होती है इसके भैया, करंट की दिशा के। करंट की डायरेक्शन से किसकी होती है, अपोजिट होती है। करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। समझ में आया। अगर हम इस पे एक कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस पे कोई लगा देंगे, इस पे क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर पर एक चार्ज मौजूद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से इस कंडक्टर पर एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि ये वायर है भाई, अब इस वायर में कोई भी करंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस रैंडम मोशन की वजह से इस पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर लगा दूं तो
क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर रैंडम मोशन पे थे वो सब क्या हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में मोशन करने लगेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, और उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। क्लियर है बात यार, समझ में आती है क्या? अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है भैया उसका क्या नाम है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम है बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। दो टॉपिक बचते हैं, एक है बचते बहुत सारे हैं, अभी मास पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि एक इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को एक पॉइंट पर लाने पर, इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को एक पॉइंट पर लाने पर जो वर्क डन करना पड़ता है, जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो गया कि जितना वर्क डन करना पड़ा उस चार्ज को लाने पर उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वर्क डन को क्या कहते हैं हम लोग, वर्क डन को क्या कहते हैं बाबू, वर्क डन की यूनिट होती है जूल और इसकी यूनिट होती है कूलम, इसको कहते हैं जूल पर कूलम, या हम इसको कह देते हैं वोल्ट। क्या यूनिट हो जाती है, वोल्ट। क्या यूनिट जाती है, वोल्ट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से डिनोट करते हैं, इसीलिए इसका भी फार्मूला सेम ही बनता है। अब इसकी जो यूनिट होगी आप बहुत सारी कम यूनिट देखेंगे, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है। इसका जो सिंबल होता है और जो इसकी यूनिट का सिंबल होता है वो दोनों सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया कि एक इनफाइनाइट से एक पॉइंट पर लाने पर जितना चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ा उसी को क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। कि फ्रॉम अ पॉइंट to bring an infinite charge from a point to the point to and अरे एक्चुअली क्या बोलेंगे इसकी, work done by bringing a charge, work done by bringing a charge from infinite to the point is called electric potential। कि इनफाइनाइट से एक पॉइंट पर लाने पर चार्ज को जितना काम करना पड़ा उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इसी में टॉपिक और बचता है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम दे रहे हैं बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और अभी थोड़ी देर बाद जब इस चैप्टर में आगे कूदोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपको एक ही लगने लगेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, अब ये बात करता है कि अगर किसी भी पॉइंट पर किसी एक पॉइंट से चार्ज लाया जाए, किसी भी पॉइंट पर एक पॉइंट से चार्ज लाया जाए तो उस चार्ज को उस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने पर जितना कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन अपॉन में चार्ज। यही सेम फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी था और यही सेम फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का भी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सेम ही मान के चलेंगे, इसकी यूनिट भी वोल्ट ही होती है। ठीक, लेकिन इसमें और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में हम किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से ला रहे थे और यहाँ पर हम किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से ला रहे हैं और उस पॉइंट भी हमें पता है ये पॉइंट से इस पॉइंट पर चार्ज को लाने पर या इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चार्ज को लाने पर दोनों के बीच में जितना भी काम करना पड़ा उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो फ्रॉम वर्क डन by a charge to bring a point to another point, that is called electric potential difference। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हमेशा से सवाल फिर से वही, कोई अगर क्वेश्चन पूछ ले डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या है, फार्मूले में जाइए कि 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट से कहेंगे कि जब हमको 1 जूल का काम करना पड़े 1 कूलम के चार्ज को लाने पर, जब हमको 1 जूल का कार्य करना पड़े 1 कूलम को चार्ज पर लाने पर, तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है वो 1 वोल्ट का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ गया? चलिए अब काटने बचता है।
अब टॉपिक इसका है कि इसके बाद जो लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, नहीं सिर्फ ओम्स लॉ भी आपका ड्राइव होगा। और ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि जब एक कांस्टेंट टेंपरेचर पर, एक कांस्टेंट प्रेशर पर अगर किसी भी वोल्टेज को रखा जाए, किसी पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, उसके करंट के मान होगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके रेजिस्टेंस के। क्या बोला कि एक वोल्टेज जनरेट करेगा उसके करंट पर, जितना भी करंट जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके करंट के। ऐसा कहा जाता है कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का, रेजिस्टेंस क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर की जो किसी इनर्स बताती है। तो रेजिस्टेंस क्या है, उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यहां पर से आपने बहुत सुना होगा V में IR फार्मूला आता है, क्या आता है V में IR, तो वो यही जाना, ये ओम्स का नियम था, ओम का ये नियम था। तब तक के लिए अभी तक हम लोग चैप्टर तक पढ़े, रिवाइज करते करिए, जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और पैरेलल सीरीज दोनों मिलेगी। और जब हम लोगों ने कल बात करी थी करंट आपका एम्पियर से नापते हैं, एम्पी मीटर से नापा जाता है, एम्पियर मीटर से नापा जाता है। तो एम्पियर मीटर में आपको अगर नहीं बताया था तो एम्पियर मीटर जो है किसी भी घरों का वो सीरीज में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, क्योंकि सीरीज में करंट बटता नहीं है। सीरीज का मतलब क्या है, ऐसे सीरीज का मतलब करंट बटता नहीं। अगर यहां से करंट गया तो बटेगा नहीं, सब में पहुंचेगा बराबर। ये अगर आपके घर में एक बल्ब क्या खराब हो जाता है तो क्या घर के सारे बल्ब काम करना बंद कर देते हैं, आंसर आता नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब पैरेलल है। कैसे है भैया, पैरेलल। और पैरेलल में करंट जो है वो बराबर नहीं बढ़ता है, वो थोड़ा सा आधा तक पहुंचता है। ठीक है, तो घरों में अगर हम लोग पैरेलल रेजिस्टर लगाएंगे तो बहुत ज्यादा बिजली खर्चा होगी, यही रीजन होता है। समझ आता है। चलिए मिलेंगे नए वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।